Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है ब्लेसिंग्स फॉर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की आशीषें। ब्लेसिंग्स फॉर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की आशीषें। आशीषें निहायत जरूरी हैं एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, लेकिन वो आज्ञाकारिता से जुड़ी हैं। बिना आज्ञाकारिता के हमें ज्ञान मिल सकता है, समझ मिल सकती है, बिना आज्ञाकारिता के, लेकिन आशीषें कभी नहीं मिल सकती हैं। परमेश्वर का नॉलेज मिल जाएगा, बाइबल पढ़ने से मिल जाएगा, दूसरों के साथ संगति करने से मिल जाएगा, दूसरे सेवकों को सुनने से मिल जाएगा, उसमें आज्ञाकारिता की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर परमेश्वर से ब्लेसिंग्स चाहिए, उसके वायदे पूरे होने चाहिए मेरी जिंदगी में, उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी होनी चाहिए, तो इसके लिए फिर आज्ञाकारिता निहायत जरूरी है। उतनी ज्यादा जरूरी है जितना जीने के लिए दिल का शांत रहना जरूरी है, क्या धड़कना? अच्छा, आशीष, यहोवा की आशीषें पाने के लिए, उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारिता इतनी ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी है एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए कि उसका दिल सही तरीके से धड़कता रहे, सही काम करता रहे, तो आदमी जिंदा रहेगा। चलिए, हमारा रीडिंग रेफरेंस है व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत। डिटरनमी चैप्टर 28 वर्स 1 and 2। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय। मैं पुराने नियम से पढ़ रहा हूं, पुराना नियम बता रहा हूं मैं आपको, नए नियम की बात नहीं कर रहा मैं इसमें। और यहोवा की आशीषों का जितना खुलासा पुराने नियम में हुआ है उतना नए नियम में नहीं हुआ। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, इसका पहला और दूसरा पद लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, सब, थोड़ी मोड़ी नहीं, उतनी नहीं कि भाई जहां तक हमसे हो सकता है वहां तक कर लेंगे, हम तो इंसान हैं, कमजोर हैं, नालायक हैं, लाचार हैं, तो फिर आपको ज्यादा मांगने की भी जरूरत नहीं है। क्या करोगे ज्यादा मांग के? समझ रहे मेरी बात को आप? लिखा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से, अलर्ट होकर के, अवेयर होकर के, सचेत, जागरूक और चौकन्ना रह करके, परमेश्वर के साथ लापरवाह लोगों का गुजारा नहीं हो सकता भाई। यहां लिखा है, उसकी बात मानने में तू क्या करे? चौकसी। चौकसी समझते हैं आप लोग? जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, आप नींद की गोली खा के गाड़ी चलाते हैं क्या? कोई है ऐसा बेहतरीन ड्राइवर जो नींद की दवाई खा के गाड़ी चलाता हो? कोई है दिलेर आदमी हो कि हमें मौत से डर नहीं लगता, हम नींद की दवाई खाएंगे फिर गाड़ी चलाएंगे? कोई है ऐसा? कोई नहीं। हर व्यक्ति अगर पैदल भी चलता है तो बहुत चौकस रहता है, चौकन्ना रहता है कि मेरे पास से निकलने वाली गाड़ियों की चपेट में मैं ना आ जाऊं। पैदल चलने वाला व्यक्ति ही कोई मुझसे टकरा करके ना चला जाए, इतना होशियार होकर के एक आदमी सड़क पे चलता है। और आत्मिक जीवन में कितना होशियार है फिर यह आदमी। हमें अगर अपने सड़क पर चलने वाले समय के अनुसार बहुत होशियार होने की आवश्यकता है, तो परमेश्वर के साथ रहने वाले स्त्री पुरुषों को
बच्चे बुजुर्ग जवानों को कितना ज्यादा होशियार होने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर ये रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर की आशीष पाने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट। मेरे लिए बड़ी समस्या है एक, मैं ऑब्जर्व करता हूं अपने आप को भी और दूसरों को भी, किसके जीवन में क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है। खास करके क्रिश्चियन डिसाइपल, कौन नीचे जा रहा, कौन ऊपर जा रहा, कौन ठहरा हुआ है कई साल से। इससे मुझे आइडिया मिलता कि या तो परमेश्वर में कमी है जो इस आदमी को यहां से वहां तक नहीं पहुंचा पाया, या फिर इस आदमी में कमी है कि ये वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जो चीजें परमेश्वर ने इसके लिए रख रखी हैं। ये बात सुन के आप ये मत सोचना या ये मत कहना कि ये गलत विचार है इस व्यक्ति का। आपका भी विचार मेरी तरह ही होना चाहिए। अगर मैं नहीं बढ़ रहा हूं तो क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, और अगर मैं बढ़ रहा हूं तो क्या वजह है बढ़ने की। वो लड़के ने बताया कि उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए लेकिन वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। क्या वजह थी पास होने की? कभी पूरे साल भर कॉलेज नहीं जाना, किताब को तो खोल के ही नहीं देखना साहब, अच्छे नंबरों से पास होना है तो जिम ज्वाइन कर लो, 4-4 घंटे जिम में रहो। मम्मी पापा बोले पढ़ाई कर लो कि नींद आ रही है अभी, हो जाएगा अच्छे नंबरों से पास। क्या किया होगा अच्छे नंबरों से पास होने के लिए? एक शेड्यूल बनाया होगा, पढ़ने का, सोने का, खाने का, जगने का, खेलने का, जिम जाने का और स्टडी करने का। और ज्यादा टाइम किसको मिला होगा? स्टडी को मिला होगा, पढ़ाई को मिला होगा, ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इसे कहते हैं अवेयरनेस, जागृति, चौकस रहे। यहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से, आज्ञा का पालन करने वाले मसीह विश्वासी को बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा होशियार। उनको होशियार होने की जरूरत नहीं जिनको आशीष नहीं चाहिए। चौकसी उनके लिए नहीं है। चौकसी यहां उनके लिए कही जा रही है जो जमीन से उठकर के सचमुच यहोवा के बराबर पहुंचना चाहते हैं, उन आशीषों पे जो उसने मेरे लिए निर्धारित कर रखी है कि उससे पहले तो मैं नहीं रुकूंगा। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्टेशन से पहले बीच में उतर जाता है, बस में से या ट्रेन में से? अगर आपको देहरादून से दिल्ली जाना है तो आप में से कोई है जो मुजफ्फरनगर उतर जाए? यार आप पैदल चलेंगे घूमते हुए। कोई है ऐसा होशियार या दिलेर? कोई नहीं। कभी मन में आई ये वाली बात यार बीच में उतर जाते हैं यात्रा पूरी होने से पहले? कोई है ऐसा? जब इतनी समझ हमारे पास ये है कि यहां से वहां पहुंचने के लिए बीच में नहीं उतरना है, तो यहां से वहां तक पहुंचने के लिए बीच में उतरने की क्या जरूरत है फिर? है ना? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ। समझते हैं आप? आपका स्तर बहुतों से ऊंचा होना चाहिए, खास करके उनसे जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते और नहीं मानते, फिर चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, अनाज्ञाकारी, फिर चाहे कोई भी हो। एक आज्ञाकारी व्यक्ति का जीवन इनसे बेस्ट होना ही चाहिए। अगर मैं आज्ञा का पालन करता हूं पूरी तरह से और मेरा जीवन एक साधारण विश्वासी अनाज्ञाकारी के बराबर ही है, मेरी सारी आशीषें, मेरी सारी सेवकाई, मेरा सारा मसीह जीवन, तो फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं पाया। एक आदमी 8-8 घंटे सो करके 80% नंबर ला रहा है और मैं 8-8 घंटे मेहनत करके 75% ला रहा हूं, तो अच्छा कौन हुआ फिर? तो वही अच्छा तो सो के ला रहा है नंबर, सो भी रहा है 80 भी ला रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? देख यहां लिखा है कि तो परमेश्वर कहता कि तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हमारी श्रेष्ठता डिपेंड करती है परमेश्वर की बात को मानने पर। जितनी ज्यादा ओबीडियंस होगी, आज्ञाकारिता होगी किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो उतनी ही आशीषें काट करके, पूले काट करके अपने घर में ले आएगा। बाइबल बताते कि मनुष्य वही काटेगा जो वो, ये पैसे के लिए भी है और यही आज्ञाकारिता के लिए भी है। अगर आज्ञाकारिता कोई व्यक्ति अपने जीवन में 2% आज्ञाकारिता बो रहा है तो वो लाइफ टाइम 2% फसल काट पाएगा।
आप 50% फसल की ख्याल बिल्कुल मत करना। जो आदमी 2% आज्ञा का पालन कर रहा है, क्या उसका राइट बनता है 100% आशीषें पाने का? अगर बनता तो फिर यहोवा परमेश्वर की बात का यहां पे कोई मोल नहीं रह जाएगा कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं वो चौकसी से, अलर्ट होकर के, होशियार होकर के कि कहीं कुछ भी बात मेरे हाथ से छूट ना जाए। आप अगर अपने घर में किसी एक व्यक्ति को डिनर पे बुला लें कि भैया आज आपका रात का खाना हमारे साथ है, आप क्या करेंगे? जितना घर रोज अनटाइडी रहता है, आज उससे ज्यादा अनटाइडी रहना चाहिएगा। जितना रोज घर उथल पुथल रहता है, आज इस आदमी को डिनर पे बुलाया तो आज हमारे घर की हालत इससे ज्यादा बदतर होनी चाहिए। करता है कोई ऐसा? कोई नहीं करता ऐसा। चाहते हैं कि एक आदमी को डिनर पे बुलाया, आज घर को बिल्कुल बढ़िया टाइडी करके रखा जाए ताकि वो बैठ करके घर को देख करके कह दे कि घर अच्छे से रख रखा है। कुछ नहीं, बस वो आदमी खाना खा के 2 घंटे में चला जाएगा, लेकिन आप दोपहर से तैयारी में लगे उसकी। एक आदमी को रात का खाना खिलाने के लिए परिवार दोपहर से तैयारी में लगा है ताकि उसको क्या लगे? अच्छा लगे। और यहोवा के लिए कैसी तैयारी कर लेंगे? कोई बात नहीं, हो जाएगा, चले जाएंगे। कुछ दुनिया में हम ही अनोखे थोड़ी जो पूरी आज्ञा तोड़ रहे हैं उसकी, और भी तो बहुत सारे लोग उसकी आज्ञा तोड़ रहे हैं। ये कह के आदमी अपने आप को दिलासा दे लेता है। और दिलासा देना, अपने आप को दिलासा देने का मतलब है अपने आप को खुद अपने हाथों से और ज्यादा पीछे धकेल देना। इस बाइबल में बहुत सारी आशीषें हैं। क्या लिखा है इसकी दूसरी आयत में? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने की वजह से, और कोई कारण नहीं है। पवित्रता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता तो है, लगातार चर्च आना या परमेश्वर की ज्यादा चर्चा करना, परमेश्वर की बात ज्यादा करना, ये भी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा वजह बताई जाती है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यहां लिखा है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की बात को सुनने की वजह से। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ये वाली बात बोली कि जिसके कान हो वो बंद कर ले, क्या सुन ले, ये कहा गया है। जिसके कान हो वो क्या कर ले? क्या सचमुच में वो सुनता है क्या? अगर सचमुच में वहां पे सुनने वाले लोग होते तो मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह को ये बात कहने की जरूरत पड़ती कि जिसके कान हो वो। अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहां पे ये लिखा है कि जेब कतरों से सावधान, तो इसका मतलब यहां पे कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि भैया अपनी जेब संभाल के रखो। शोक में या चाव में नहीं लिख देता कोई ऐसी बातें। घटनाएं घटती हैं तब लिखा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लिखा जाता है कि कृपया ब्रेक पर नियंत्रण रखें। कितने लोगों ने पहाड़ में गाड़ी चलाई है? मैंने चलाई है। लिखा रहता है ना पहाड़ों में, होशियार चालक अच्छा चालक। ये क्यों लिखी गई है बातें? इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि यहां पे घटनाएं घटी हैं। परमेश्वर भी अपने वचन की बात को हम तक पहुंचा रहा है। लिखा है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, उसकी मानने के कारण, उसकी बात में चलने की वजह से, फिर अब चाहे आपके अंदर योग्यता हो या ना हो, एबिलिटी हो या ना हो, लोग आपको किसी भी दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं तो साहब वो दुनिया के किसी भी योग्य व्यक्ति से आपको ज्यादा योग्य बना के रखेगा। ये उसका वायदा है कि वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से, अपनी भी और दूसरी भी, सबसे श्रेष्ठ करके रखेगा। वो केवल आज्ञा का पालन करने की वजह से। अगर हमारे जीवनों में आज तक श्रेष्ठता नहीं आई, अगर मैं अपना नाम संजीव कुमार बदल करके श्रेष्ठ कुमार रख लूं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना? पड़ जाएगा? कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। इससे अंतर पड़ेगा तब जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। वो मुझे नाम की बजाय सचमुच में श्रेष्ठ बना के रख देगा साहब, श्रेष्ठ। और ये पुराने नियम की बात बता रहा हूं मैं आपको, पुराने नियम से बता रहा हूं। लिखा कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर मजाक नहीं कर रहा है। यहां कोई भी ऐसी बात नहीं चल रही है कि अगर पूरी नहीं भी हो पाई तो कौन सी आफत आ जाएगी।
परमेश्वर सीरियसली बात कर रहा है, सीरियस होकर के बात कर रहा है कि ये सारे आशीर्वाद जो मेरे पास हैं वो तुझ पर पूरे होंगे तेरी आज्ञाकारिता की वजह से। बस सब आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है लोगों से कि सारे, कई हजार आशीर्वाद बाइबल में बताए जाते हैं। वो कह रहा है कि सब तुझ पर पूरे होंगे अगर तू मेरी बात मानना शुरू कर दे। वो सब तुझ पर पूरे होंगे अगर तू रोज बाइबल पढ़े। ऐसा लिखा है क्या यहां पे? ऐसा लिखा है। वो सारे आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे तू रोज 10 लोगों को सुसमाचार सुनाए तो। लिखा है यहां पे ऐसा। ये सारे आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे तू दिन में 3 बार, अगर 11 बार हालेलुया बोले। हालेलुया 11 बार बोलना है। आज मैं किसी मीटिंग में गया था, वहां बोले 3 बार बोलो। मैं यार ये क्यों, बंदर की बात, मैं 4 बार बोलेंगे भाई, हम 5 बार बोलेंगे, 3 बार ही क्यों? यहोवा टोटकों पे काम नहीं करता। ये हमारे देश में चलती है ऐसी बातें कि गले में दर्द हो रहा है, पानी में चक्कू चला के पी लो। ये हमारे देश में चलते हैं टोटके वाली बातें। बस किसी समझदार आदमी से पूछे क्या गले में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा। ये है समझदारी वाली बात कि पानी में चक्कू चला के पी जाओ। तो ऐसी 3 बार हालेलुया बोलने से क्या भूत भाग जाएगा? 11 बार, 51 बार, 101 बार तो माला थोड़ी जप रहे हैं हम लोग हालेलुया की। इस भ्रम से बाहर निकलना है आपको। एक ही बार बेहतरीन हालेलुया बोलने से सारा नरक हिल जाएगा साहब। एक बार बढ़िया तरीके से बोल दो आप। आज्ञाकारिता जैसे जैसे आप में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहोवा का सामर्थ्य आप में ट्रांसफर होता जाता है। बिना आज्ञाकारिता के आप उपवास प्रार्थना का चट्टा लगा दो, कुछ नहीं होने वाला। आप उपवास प्रार्थना का चट्टा परमेश्वर के सामने मत लगाओ, आज्ञा का पालन करते जाओ, उसकी बात को मान करके आप बचते बचाते संसार में, शरीर की संसार की लालसा विलासाओं से, पाप से, बुराई से बचते बचाते निकलते चले जाओ। आप यहोवा आपको कारगर बना देगा, आपके लिए भी बहुतों के लिए। आज्ञाकारिता रंगत लाती है एक विश्वासी के ऊपर, धार्मिकता नहीं लाती। आज्ञाकारिता का रंग जब चढ़ता है ना तो दुनिया उसको देख लेती है फिर कि यार ये आदमी के द्वारा से काम हो रहे हैं, इसका मतलब ये यहोवा के प्रति डेडिकेटेड होगा, जरूर ये जरूर समर्पित होगा पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, आज्ञाकारिता के लिए। ये जरूर समर्पित होगा परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा महिमा देने के लिए। यहां लिखी है ये वाली बात, यहोवा परमेश्वर की बात है। ये कोई आदमी कहता तो शायद हम नहीं मानते। मैं गिनता हूं सचमुच में, इसका क्या चल रहा है, 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 उसका क्यों नहीं हुआ, इसका कैसे हो गया, ये वाली बातें मैं गिनता हूं। अच्छा कितने लोग को ये वाला गाना आता है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। क्यों गिनने की जरूरत है? यार म्यूजिक कम करो थोड़ा। क्यों गिनने की जरूरत है ये बात आज्ञाकारिता को? इसलिए गिनने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर ने भी 10 आज्ञाएं ऐसी मुट्ठा भर के दी थी कि ले जा मूसा, ऐसी दी थी। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं के झोले में हाथ डाला और जितनी आई वो मूसा को, मूसा ले जा। बाद में गिन के पता पड़ा ये तो 10 है। ऐसा ही है क्या? कितने लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है? ऐसा है कि परमेश्वर यहोवा ने लिखा है कि अपनी हाथ से लिख करके तख्ती मूसा को दी और वो लिखी लिखाई सारी की सारी 10 थी पूरी की पूरी। अगर परमेश्वर आज्ञाओं को गिन सकता है तो क्या हमें नहीं गिनना चाहिए कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको अपने आप को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, दूसरों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्व करने से पता लग जाएगा कि कौन बढ़ रहा है यहोवा की तरफ और कौन नहीं बढ़ रहा है। पेपर चेक क्यों किए जाते हैं? पेपर लेकर के बिना चेक किए बोल देते सबके सब पास हो जाओ घर। ऐसा हुआ किसी के कॉलेज में आज तक? स्कूल में एग्जाम देने के बाद क्या होता है? पेपर चेक किए जाते हैं,
तब उसमें से फेल बच्चों को और पास बच्चों को अलग अलग किया जाता है। ऐसे ही यहोवा की आज्ञा के साथ है। बस अगर आज्ञा है यहां पे तो चेक की जाएगी कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, सब, प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा था गलतियों की किताब में, अगर कोई व्यक्ति पूरी व्यवस्था का पालन करे और एक ही बात में चूक जाए तो सारी बातें सब में चूक गया, वो अब सब बातें समाप्त हो गई उसकी। हम व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, मैं आज्ञाकारिता की बात कर रहा हूं। अगर आज्ञा का पालन करते करते आप और मैं, आपको पता होना चाहिए कि यार ये सही चीज है जो मुझे करना चाहिए परमेश्वर के लिए। अगर आप किसी बात में कंफर्म है और आपको पता है कि हां ऐसा होना चाहिए और आप नहीं कर रहे, तो आप चूक गए, अब चूक गए। और चूकने वालों को कभी भी, उनके चूकने वालों के रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं होते। जो एग्जाम के दिनों में सोता रहे उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं क्या? कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे रिजल्ट। मसीह जीवन में हमें बहुत अवेयर, होशियार, चौकस, चौकन्ना होने की आवश्यकता है। उन लोगों के साथ रहने की जरूरत है जो खुद चौकन्ने हैं, क्योंकि चौकस व्यक्ति ही किसी को चौकसी सिखा सकता है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बहुत बड़ा वायदा है ये परमेश्वर का, लेकिन ये पूरा होगा आज्ञाकारिता के बाद, उससे पहले नहीं। फिर लिखा है कि दूसरी आयत में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पे होंगे। कई हजार आशीर्वाद बताते हैं लोग, लेकिन ये पूरे तब होंगे जब पहली बात क्या है? आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन नहीं तो आशीर्वाद की फुलफिलमेंट भी नहीं है। बस आप दोहराते रहो, गिन सकते हो आपकी 7,000 इतने हैं। पूरी बाइबल में 7,000 समथिंग ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर को देनी है हमें, वो पूरी नहीं होंगी, कितनी भी हजार हो शायद से, चाहे फिर उसकी जानकारी मुझे सफल नहीं बनाती, आज्ञा का पालन करना मुझे सफल बनाता है। किताबें पढ़ के, आपको किताबें पढ़ के जानकारी मिल जाएगी कितने आशीर्वाद हैं, कहां पे कितने कितने नहीं है, क्या इससे आशीष मिल जाएगी? क्या ईमानदारी की बात। अगर मुझे जानकारी सही भी नहीं होगी ना कि कितनी आशीषें हैं और मैं आज्ञा का पालन करूं, तो यहोवा कह रहा कि वो सारी अपने आप चल के एक एक करके तेरे पास आ जाएगी। या तो वैसे ही बाहर से लिस्ट बना लें, या फिर उसको लेकर के लिस्ट बना लें कि इतनी आई है ना। व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय 19वीं आयत इसी के पास है। व्यवस्था विवरण, डिटरनॉमी चैप्टर 26 वर्स 19। यहोवा कहता है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार, विदाउट वचन नहीं, तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। यह परमेश्वर चाहता है। और पवित्रता बगैर आज्ञाकारिता के किसी में नहीं आ सकती साहब। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसको आप समझ जाओ, ऑब्जर्व कर लो कि यार ये आज्ञाकारी है लेकिन पवित्र बहुत है, मुझे मिलवा देना उससे, मैं ऐसे अजूबों से मिलना चाहता हूं। हाँ, सरप्राइज होगा मेरे लिए, तो अचंभा नहीं होगा। बिना परफ्यूम को कोई महक रहा हो, बड़े महक रहे हो, क्या लगाया? तो कुछ भी। यार ऐसा कैसे हो सकता? आपने अगर कुछ नहीं लगाया फिर भी महक रहे हैं, तो ये मेरे लिए डिवाइन चीज है। फिर ये तो अलौकिक बात नहीं हो गई। फिर तो पता लगाना चाहिए कि यार राज बताओ इसका, कि भैया मैं 8-8 घंटे प्रार्थना करती हूं। फिर तो परमेश्वर महक सकता है भैया आप में से, क्योंकि पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सुगंध लोगों के लिए लेके फिरते। फिर तो हो सकता है अगर कोई ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ स्पेंड करता है, जिसने ठान लिया है कि यहोवा ही मेरी खूबसूरती, अब तो बस वही मेरी महक और वही मेरी खुशबू बनेगा। जो ठान लेगा वो आज्ञा का पालन करेगा, कीमत चुकाएगा, और सचमुच में यहोवा फिर वैसा ही कर देगा। और अगर कोई कहे कि हमने कुछ लगाया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये शॉर्टकट है महकने का, बस। नहीं तो यहां पे क्या लिखा है कि और कि वह अपनी बनाई हुई
सबको परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा सारे विश्वासियों को परमेश्वर ने चुना है। हम में से एक भी व्यक्ति यहां पे बगैर परमेश्वर के नहीं आया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिना परमेश्वर के यहां पे है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं में से परमेश्वर कुछ को लेकर के ऊंचा रखेगा। कारण यहां लिखा है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक, अपने चुने हुए सब लोगों से ज्यादा, अपने बुलाए हुए सब लोगों से ज्यादा, अपने लिए संसार से अलग किए हुए सब लोगों से ज्यादा परमेश्वर उनको बड़ी प्रतिष्ठा देगा जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रतिष्ठा देते हैं। केवल वहीं से हमें अलग नहीं किया जा रहा, यहां से भी अलग करके दिखा देगा साहब। यहां से भी अलग करके दिखा देगा वो। और होना तो छटाई तो होनी ही है साहब। इसे मैं क्या, दुनिया का कोई सेवक नहीं रोक सकता। वो यहां भी होगी, अंदर भी और बाहर भी होगी। और अगर कोई कहता है कि नहीं होगी, उसे मेरा नंबर दे देना, बोलना भैया इनसे बात कर लो एक बार बस। परमेश्वर करेगा छटाई, अपने लोगों में से भी वो छटाई करेगा जो आज्ञाकारी हैं, जो आज्ञाकारी नहीं है, जो कम आज्ञाकारी रहे, जो कभी कभार ही आज्ञाकारी रहे। सब बातें वो सही सेटल करके रखेगा, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब लोग लाइब्रेरी में जाते हैं ना, कितने लोगों ने लाइब्रेरी में पढ़े हैं कभी आज तक? लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो हर पोर्शन में सब्जेक्ट के हिसाब से किताबें मिलती हैं। आप ज्योग्राफी की स्टडी करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री वाले कॉलम उसमें नहीं जा सकते, पोर्शन में, कि वहां से मिल जाएगी मुझे। आप मैथमेटिक्स में नहीं जा सकते इंग्लिश को पढ़ने के लिए, आपको लाइब्रेरी में पढ़ने वालों को पता है कि मुझे उसी पोर्शन में जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहां पे भी पोर्शन बनेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, कि ये कभी कभार का आज्ञाकारी है, ये थोड़ा सा ज्यादा करता है, ये भी कर लेता है कभी कभी भूल भटक के, और ये कभी चूकता नहीं है, ये सबसे ऊपर रहेगा जो कभी नहीं चूकता है। और ये किसने किया काम? मैंने किया ये काम। किसने किया? ये यहोवा ने किया है, मैंने नहीं किया। कोई सेवक, कोई विश्वासी नहीं कर रहा किसी के लिए। परमेश्वर बांट देगा सबके अलग अलग स्तर के। ये आदमी हाईएस्ट लेवल पे रहा जिसने आज्ञाओं का पालन सबसे ज्यादा किया है। छटाई तो होगी, यहां अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। हमारी क्लास में भी हुआ करती थी। हम सोचते अपने आप को हम भी इंटेलिजेंट है, लेकिन मॉनिटर कोई दूसरा ही बन जाता था। फिर पता लगता था नहीं यार हाँ, हम भी सोचते थे इंटेलिजेंट है, पता लगा कि वो कैप्टन कोई और ही बन गया। ठीक है भाई, क्या किया जाए। हम सोचते थे हम भी ज्यादा पढ़ने वाले, फर्स्ट तो कोई और ही आ गया। जब कोई फर्स्ट आएगा तब पता पड़ेगा कि मैंने कितनी स्टडी की है, तो पता जरूर लगेगा हमें। व्यवस्था में 19 अध्याय का 26 पद हमने पढ़ लिया, मेरे साथ निकालिए आप। जबूर 75 वर्स 6-7, भजन संहिता 75वां अध्याय, उसकी 6ठी और 7वीं आयत। ये मैं पुराने नियम से बता रहा हूं सारी बातें। जो लोग सोचते कि पुराना नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुराने नियम को की जरूरत ही नहीं है अब हमें, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत सख्त जरूरत है। सारे आशीर्वाद इसकी यहां आज्ञाकारिता से पूरे होंगे, ये हमें जानकारी मिली पुराने नियम को पढ़ने से। 75 भजन संहिता 75 उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती। कई सारे विश्वासी कहते हैं ना, भैया मेरा काम बन गया लेकिन मुझे पता नहीं लगा कैसे हुआ ये। उसकी तरफ आपको यूं देखना चाहिए, यूं, हाँ? कि भैया मेरा काम बन गया और मैं जानता हूं कि यहोवा ने किया है। पता नहीं कहां से आई बढ़ती अचानक। भैया अचानक ही आ गई घर में, हम तो कई दिन से भूखे बैठे थे, अचानक ही कोई आ गया भैया पतीला बिरयानी का लेके। पता नहीं भैया किसने भेजा उसे, हमें नहीं पता। तुम विश्वासी हो, तुम्हें नहीं पता। एलिया से पूछ लेना कि तेरे पास कौवे कौन भेजता था, एलिया बताएगा कि मेरे कौवे कहां से आते थे। अपने परमेश्वर का पूरा एड्रेस रखो, पूरा एड्रेस रखो उसका कि कहां से आई है आशीष।
जब कोई कहे ना विश्वासी कि पता नहीं भैया कैसे हुआ, यूं देखो उसे, क्यों देख रहे हो? तुझे नहीं पता? मुझे पता तुझे किसने दिया है। तू खा रहा, मैं नहीं खा रहा हूं, नहीं फिर भी मुझे पता तुझे पाल कौन रहा है। क्या लिखा है यहां पे कि बढ़ती तरक्की, उन्नति, सफलता, कामयाबी चाहे कैसी भी हो, आर्थिक, आत्मिक, सामाजिक, मानसिक, हार्दिक, व्यवहारिक, किसी भी तरह परमेश्वर आपको बढ़ाता हो। लिखा है कि क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है। अनोन प्लेस कोई नहीं है, पता नहीं भैया कहां से आ गई। एक आदमी घर में बैठा, को पता नहीं भैया कौन 4 दिन से हमारे घर में रुका है ये। नाना नहीं, मामा नहीं, फूफा नहीं, मौसा नहीं, 8 दिन से घर में रख रखा है इसको, कौन है कि पता नहीं। हुआ आपने कभी किया ऐसा डिलीवरी का काम? क्या कभी ऐसा कोई है ऐसा जिसने ऐसा किया हो कि भैया मैं जानता नहीं कौन है, लेकिन मैं इसको अपने घर ले आया, 15 दिन से मेरे घर में ही है? कोई नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जंगल का मतलब है एक अनोन प्लेस जिसको कोई नहीं जानता। कि मैं नहीं जानता कहां से आशी है, कि मैं जानता हूं, क्योंकि 7वीं आयत में लिखा है परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। केवल परमेश्वर ही है बस। लिखा है कि वह एक को घटाता, या वह घटाने का भी काम करता है क्या? कितने लोग जानते हैं इस बात को? तो वो घटाता भी है साहब। अगर उसे किसी का चाल चलन, व्यवहार, बोली भाषा, तौर तरीका, ओढ़ना पहनना, खाना पीना पसंद नहीं आया, तो यहोवा उसे बढ़ाएगा नहीं। और जो बढ़ाए, जिसको वो बढ़ा नहीं रहा, वो आदमी अपने आप ही घटता चला जाएगा। ये बात मुझे सरप्राइज करती है, अचंभित करती है कि यहोवा ही है जो एक को घटाता और दूसरे को, आखिर वजह क्या है ऐसी? क्या पक्षपात करता है वो? नहीं, वो बंधा हुआ अपने वचन से, वो बस केवल आज्ञाकारी लोगों को ही बढ़ाता है साहब। बस केवल ओबीडियंट लोगों को ही बढ़ाता है, डिसओबीडियंस करने वालों को कभी नहीं बढ़ाता परमेश्वर। हां, दया से पालता जरूर रहेगा, समय पे खाना कपड़ा देता रहेगा, क्योंकि इजराइलियों को उसे 40 साल पाला है और सारे इजराइली यहोवा के खिलाफ थे। जब मिस्र से निकल के आए सब उसके खिलाफ थे, फिर भी पालता रहा, खिलाता रहा, मिला कभी नहीं उनको। चालीस साल परमेश्वर यहोवा ने लोगों को खाना खिलाया 3 टाइम। बस केवल शुरू के 2 साल उसने उनसे बातें की, बाकी 38 साल उनकी जिंदगी के यहोवा ने कोई बात उनसे नहीं की। आज भी ऐसे अभागे मसीह पाए जाते हैं साहब, जिनसे प्रभु की कोई मुलाकात नहीं होती, कोई बात नहीं होती, हां बस पल रहे हैं, क्योंकि वो दयालु है, खाना कपड़ा जरूर दे करके पालेगा साहब। अगर आपको खाना और कपड़ा टाइम पे मिल रहा है, आप ये मत सोच लेना कि यहोवा की दया आपके ऊपर है, बस आप पर ही उसकी नजर है। ये सोच लेना कि वो मेरा पालन पोषण किस प्रकार का कर रहा है। बाइबल में लिखा कि वो अपने भंडार से, अगली लाइन कौन बोलेगा? वो अपने भंडार से धर्मी अधर्मी दोनों को पालता है। मैं अपने बारे में कहता हूं कि मेरा पालन पोषण कौन सा हो रहा है। मैं अपने बारे में कहता हूं ये वाली बात, मैं अपने बारे में सोचता हूं कि तेरा कौन सा हो रहा है। फिर चेक करना पड़ता अपने आप को कि धोखा नहीं दे रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, चालाकी नहीं कर रहा हूं, पाप नहीं कर रहा हूं, व्यभिचार नहीं कर रहा हूं, अनब्जाकारी नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मेरा पालन धर्मियों वाला हो रहा है। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला जा रहा है, तो इसका मतलब बस वो ऐसे ही पालना कि पालो, पूरी दुनिया को तो पालना ही है। बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, वरन परमेश्वर ही न्यायी है जो एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। मेरे रोज की प्रार्थना है ये मेरे लिए, रटी पड़ी यही बात। मेरी प्रार्थना को स्वर्ग और नरक दोनों जानते हैं। बोलता तो सुनते हैं ना, दुष्ट आत्मा भी, शैतान भी सुन रहा है क्या शब्द बोल रहा है, कौन सी प्रार्थना कर रहा है, सबको पता है, स्वर्ग को भी और नरक को भी, कि क्या प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, अन्याय नहीं करेगा आपके साथ। आप आज्ञा का पालन कीजिए, साहब पूरी कीमत चुका देगा वो। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 पर, यहोवा की दिली ख्वाहिश है कि वो आपका सर ऊंचा करे। वो दिल से चाहता कि आपको उठाए, आपके स्टैंडर्ड को उठाए, आपके रुतबे को बढ़ाए,
ये परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचे उठाए जाओ। वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में नीचे है श्रेष्ठ ऊपर ले जाएगा। अच्छा, ऊपर ले जाएगा, ये परमेश्वर की ख्वाहिश है, लेकिन ये आज्ञाकारिता से होगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 13वीं आयत में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। फिर यदि आ गया, पता नहीं कहां से आ जाता है बार बार ये यदि, इसकी क्या जरूरत थी, चलने देते प्रभु इसको ऐसे ही। लिखा है कि यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं उनको मानने में मन लगाकर क्या करे, चौकसी करे, तो परमेश्वर की ख्वाहिश है तेरे रुतबे को उठाना। साहब, समाज में, आपके रिश्तेदारों में आपको पूंछ नहीं सिर बना देगा वो। जिन्होंने निकाल दिया था ना आपको अपने समाज से, रिश्तेदारी से, ब्याह की लिस्ट में से हमारा नाम काट दिया, बताओ यार क्यों? क्यों हम गरीब थे इसलिए। शादी में जब लिस्ट बन रही थी हमारा नाम ही नहीं आया उसमें। उनको पता था यार ये कुछ ज्यादा नहीं देगा, ये इसको मत बुलाओ। लेकिन यहोवा ने हमें सिर बनाया, फिर तो हम मोहल्ले पड़ोस के लोगों की लिस्ट में भी आने लगे साहब। अब तो हमें वो भी बुला लेते हैं, हमारे रिश्तेदार भी बुलाते हैं। कह रहा मैं तुझे पूछ नहीं क्या करूंगा, उछले स्तर पे रखूंगा और तू ऊंचे पे रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उठाए जाए ऊंचे पर, लेकिन ये बिना आज्ञाकारिता के नहीं होगा। ये बात याद रखना बस। आप सेवकाई के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, आपके रिलेटिव्स में भी, आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र की बात करो, आप किसी भी एरिया की बात करो, हर एरिया में वो आपके रुतबे को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि आप बढ़ें, लेकिन यहोवा अपने वचन से बंधा हुआ है। अनाज्ञाकारी लोग कभी नहीं बढ़ेंगे साहब, न धार्मिकता में, न पवित्रता में, न समर्पण में, न अधीनता में, न ईमानदारी में, न वफादारी में, न विश्वास योग्यता में, न सच्चाई में, न खराई, किसी चीज में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये सारी चीजें यहोवा की ओर से आती हैं। बस केवल आज्ञाकारिता से ही सारे काम होंगे। इस बात को आप याद रखना कि यहोवा चाहता है कि मैं ऊंचा उठूं, लेकिन वो मुझे तब तक ऊंचा नहीं उठा सकता जब तक मैं उसके नियमों के अनुसार न चलूं। लास्ट की बात क्या है, किसको खत्म करेंगे हम लोग, मेरे साथ निकालिए आप 32 अध्याय व्यवस्था विवरण, उसका 32वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। डिटरनॉमी चैप्टर 32 वर्स 29। बहुत मजेदार बात है, ये आखिरी है, ये कंक्लूजन है पूरे मैसेज का। इसे लिख लेना और घर में याद करते रहना इसे। वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर कहता है कि तो यह 29 पद लिखा है कि भला होता कि ये बुद्धिमान होते। और राजा सुलेमान सबोपदेशक की किताब में कहता है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ पढ़ा गया, और अब अंत की बात यह है कि जो कुछ तुझे बताया गया उस सारी बात का क्या कर। मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। यहां पे वचन बताता कह रहा कि भला होता कि ये क्या होते, बुद्धिमान। इसका अर्थ है कि इनका भला हो जाएगा अगर ये परमेश्वर के वचन के प्रति बुद्धिमान बन जाएं। जैसे आप और हम अपने घर को चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में, घर का हिसाब किताब करने में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते क्या? कितने लोग हैं जो कहते हैं भैया हम बहुत बढ़िया तरक्की कर रहे हैं बिना ही बुद्धि के। कोई है ऐसा समझदार यहां पे? कोई सा हिम्मत वाला आदमी हो जो कहे भैया हम तो बिना बुद्धि के चलते और आज तक कामयाब है, देख लो। कोई है क्या? कोई बनना चाहता है क्या ऐसा दिलेर? क्यों? इसमें क्या बुराई है?
लिखा है कि भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते। किसको समझ लेते? परमेश्वर की बात को समझ लेते। बुद्धि फर्क चीज है। यहां पे बात क्या कह रहा है कि भला होता कि ये बुद्धिमान होते, भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार कर लेते कि यार आखिर मेरे मसीह जीवन का ऊंट बैठेगा किस करवट। अगर मैं ऐसे ही तिया पाचा करता रहा, मैं ऐसे ही मसीह जीवन की 3-5 करता रहा, मैं ऐसे गाय का बैल, बैल का घोड़ा, गधे का हाथी बनाता रहा, तो मेरी जिंदगी का मसीह ऊंट बैठेगा किस करवट? मैं जाऊंगा कहां आखिर फिर? और यहोवा जब मुझसे मिलेगा तो क्या कह के मिलेगा? आया विश्वास योग्य विश्वासी। यार तू भी आ गया अब यहां भाई। देखो आप क्या कह रहा है वचन हमें। परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम समझदारी से इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचन का, और जिंदगियां बदल जाती साहब। एक्सपेक्ट किया जा रहा, कह रहा कि मैं चाहता हूं भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते, इस बात को जो आज बताई गई है। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते, फिर आखिर में होगा क्या। अगर हम लोग सचमुच में अच्छा मसीह जीवन जिए तो हम में से हर एक को पता लग जाएगा अपने बारे में कि मेरे सांसारिक सामाजिक जीवन का अंत किस लेवल पे होगा, जाकर के यहां होगा या यहां होगा। अंत तो होना, एक दिन जाना तो है ही। कैसी दशा में जाएंगे हम? या तो मसीह जीवन जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा और ऊपर चला जाएगा, या सचमुच में जो परमेश्वर ने मेरे लिए जगह निर्धारित कर रखी है, जिस लेवल पे वो मुझे देखना चाहता, मैं सचमुच वहीं जाके आखिरी श्वास छोड़ूंगा। भला होता कि ये बुद्धिमान होते और समझ जाते बात को, विचार कर लेंगे आप और मैं कि मेरा अंत कैसा है। आदरणीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं आज के इस वचन के लिए, और चाहते हैं पिता अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें और हमारी सारी लैकिंग को दूर करके पिता परमेश्वर हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति बनने में मदद करें, सहायता करें, ताकि हम आज्ञाकारी मसीह शिष्य बन जाएं और वो सारे आशीर्वाद जो आपने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं वो सब हमारे जीवन में पूरे हो जाएं, और सारे आशीर्वादों को पाकर के हमारे जीवन का, इस संसारिक जीवन का अंत बहुत बेहतरीन हाईएस्ट लेवल पर होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर ये बात वास्तविक हो जाए कि ये मसीह के साथ चला हुआ व्यक्ति था, ये यहोवा के अधीन रहने वाला व्यक्ति था, जिसने एक हाईएस्ट लेवल पे जाकर के अपनी यात्रा को पूरा कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस कलीसिया को, देखने वाले और सुनने वालों को यही आशीष देता हूं कि इनमें से हर एक के ऊपर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के मुताबिक उसके सारे आशीर्वाद पूरे होने पाए, यीशु मसीह के नाम से हो जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।